$100 million ऑफर। अब इस बुक के बारे में तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस बुक के बारे में A to Z सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आज मेरा पहला दिन है जो मैंने सिर्फ आज इस बुक का पहला पेज पढ़ा है। अब इस पहले पेज में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है, मैं वो चीज़ें आज आपको सिखाऊंगा और आप इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझे। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो में आप प्रॉपर एंड तक बने रहें, जिसमें आपको एंड तक काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा इस बुक तक, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा इसमें पहले पेज में ही जो मैंने आज चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी। सीरियसली अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर मेरे साथ बने रहे और इस चीज़ को आपने लास्ट तक मेरे साथ रहे, आपने प्रॉपर इसको देखा, तो मैं 101% श्योर हूँ कि अगर आप किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हो, लाइक जीरो से, अगर आप कुछ भी नहीं आता आपको, यहाँ से आप ऊपर तक कैसे पहुँच सकते हो, वो आपको सारी चीज़ें आज आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को बस आप एंड तक देखना ज़रूर, मैं फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बुक के बारे में आपको बता दूँ। ये बुक $100 million ऑफर, इस बुक को लिखा किसने है? एलेक्स हरमोजी ने। अब एलेक्स हरमोजी जो हैं, उन्होंने क्या बताया है इस बुक में, मैं आपको वो चीज़ थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने पहला पेज पढ़ा जिसमें एलेक्स हरमोजी बताते हैं, जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई है। मतलब एलेक्स हरमोजी जो है वो जेफ बेजोस के बारे में बता रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जेफ बेजोस ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे चलना पड़ेगा, कन्वेंशनल विजडम। अब इसका क्या मतलब होता है कन्वेंशनल विजडम का? इसका मतलब होता है कि आमतौर पे जो लोग होते हैं ना, आमतौर पे जो लोग होते हैं, उनका क्या माइंडसेट है। मतलब जो लोग आज के टाइम पे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमें भी यही सेम चीज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे स्टार्टिंग में मार्केट में स्मार्टफोन्स जब आए थे, तो जब उस टाइम पे लोग जो बटन वाले जो फ़ोन होते थे वो इस्तेमाल करते थे, राइट। जब वो बटन वाले फ़ोन इस्तेमाल करते, जब स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आए ना, तो स्मार्टफोन जब आए थे तो लोग सोचते थे यार ये तो चलेंगे नहीं, हम बटन वाला ही इस्तेमाल करेंगे। लोगों का माइंडसेट तब वो था। और उसी मार्केट में जहाँ पे लोगों का बटन वाला फ़ोन हो रहा है, उस मार्केट में किसने पैर रखा भाई? एप्पल कंपनी ने। एप्पल कंपनी ने एक रिस्क लिया, क्योंकि जो जेफ बेजोस है ना, वो एक चीज़ और बताते हैं कि मतलब इसको बिजनेस को वो एक गैम्बलिंग की तरह भी सोचते हैं कि गैम्बलिंग और बिजनेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि उसमें भी रिस्क है और उसमें भी रिस्क है। लेकिन गैम्बलिंग और बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अब डिफरेंस क्या है? गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर आप जितने मर्जी आप खेल रहे हो, आपको अच्छे खासे आगे जाके आप सीखते हो, आपके स्किल भी आपके अच्छे हो गए कि भाई क्या चीज़ आ सकती है, आपके अच्छे खासे स्किल हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े कैसीनोज होते हैं ना, उनको पता है कि हर टाइम कोई बंदा जीत तो सकता नहीं, हर टाइम आपके साथ तो है नहीं कि आप जीतोगे ही जीतोगे, कभी ना कभी तो हारोगे ना, चाहे आपके जितने मर्जी अच्छे स्किल हो जाए। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बेशक इसमें भी रिस्क है, गैम्बलिंग में भी था और यहाँ भी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर आप प्रॉपर ये सीख जाते हो कि भाई आपकी जो स्किल सबसे मेन चीज़ है, कैसे स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी प्राइसिंग कैसे अच्छी होनी चाहिए, ऑफर्स आप कैसे पिच कर रहे हो, अगर वो आपके अच्छे हो गए ना, तो आप अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बाकियों से अलग बोल सकते हो। अब मैं एक वर्ड के बारे में आपको बता रहा था, कन्वेंशनल विजडम। इसका मतलब क्या होता है कि आमतौर पे जो लोग सोचते हैं ना, हम वही सेम चीज़ करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो हम यही चीज़ करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में सीरियसली कुछ करना है, अब मैं इसको एग्जांपल दूंगा जैसे बिजनेस से। लोग आज टाइम पे बिजनेस को क्या समझते हैं कि यार बिजनेस जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बेकार चीज़ है, मतलब उसमें रिस्क होता है, हमें आगे क्या रखना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, हमें सबसे पहले अपने साथ जो क्लाइंट रखने पड़ते हैं, अपने मतलब बंदे रखने पड़ते हैं अपने नीचे, जो हमारे लिए काम करेंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है, अगर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं तो हम उसकी मार्केटिंग करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सिरदर्दी होगी, तो लोग इसको अलग चीज़ समझते हैं। लेकिन यही तो मेन चीज़ है, आपको उनसे अलग चीज़, अगर आपको सीरियसली ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो आपको लोगों से अलग चीज़ सोचनी पड़ेगी, वो चीज़ बिजनेस है। जब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उनसे अलग कैसे होगे? नहीं तो आप उन्हीं की कैटेगरी में आ गए ना। आपको पता है, सभी को पता है कि बिजनेस में अच्छा खासा पैसा है, मानते हो ना, लेकिन फिर भी लोग बिजनेस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है कि यार पक्का रिस्क होगा, कहीं नहीं चला तो। यही तो मेन चीज़ है, आपको इसी चीज़ पे तो फोकस करना है। और ये जो $100 million ऑफर की बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिस बुक के बारे में ये, अब इस बुक में बताया यही है, $100 million ऑफर बुक, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने ऑफर्स बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई हैं। तो इस चीज़ में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। देखो, रिस्क के बारे में आपको मैंने बता दिया, रिस्क क्या है, क्या चीज़ है। अब इसको हम ना, बिजनेस को हम एक बेसबॉल की तरह भी समझ सकते हैं। बेसबॉल में क्या होता है कि आप जितना मर्जी जोर से शॉट मारते, जितना मर्जी दम लगा के शॉट मारे, उसमें लास्ट चौका तक ही, मतलब 4 रन ही उसमें मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाते, चाहे आप जितना मर्जी लंबा मुंह मार लो शॉट।
लेकिन सेम चीज़ अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में थोड़ा अलग है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से खेल गए ना, अगर आप प्रॉपर जो रिस्क है उससे निकल गए ना, आपने अच्छा खासा खेल लिया, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसमें ये सारी चीज़ इस बुक में बताई गई हैं। और हम बता सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा था, जो बिजनेस है ना, उसमें जो आपको मैंने बताया, बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। हमें लेबर रखनी पड़ती है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, रेंट देने पड़ते हैं, मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है वो लगाना पड़ता है, इसलिए लोगों को ये रिस्क थोड़ा लगता है। लेकिन मैंने बोला ना कि आपको लोगों से अगर अलग करना है तो आपको ये चीज़ें चूज करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं यार बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में यार हम ऐसा क्या करें, मतलब हम ऐसा क्या ऑफर रखें जिसकी वजह से लोग हमारी बातों को सुने अच्छे से, ठीक है, वो हमारे ऑफर को, मतलब हमारे ऑफर को वो भी कभी मना नहीं कर सके। हम अगर कोई चीज पिच कर रहे हैं तो लोगों को लगे यार अगर आज हमने ये नहीं लिया ना तो हमारा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसा क्या रखें। तो इसमें जो एलेक्स हरमोजी हैं उन्होंने क्या बोला है कि जेफ बेजोस बोलते हैं कि आपको 4 चीजों पे ध्यान रखना है। अब वो 4 क्या क्या चीजें हैं आपको उसके बारे में बताऊं। प्राइसिंग, सबसे पहली चीज प्राइसिंग आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। वैल्यू देनी पड़ेगी लोगों को, मतलब आप जो वैल्यू दे रहे हो लोगों को लगना चाहिए जो हम पैसा पे कर रहे हैं उस चीज में वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है। और थर्ड चीज हम बोल सकते हैं गारंटी। किसी चीज की अगर आप गारंटी दे दोगे तो लोगों को और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, कि हाँ भाई गारंटी मिल गई, तो लोगों को एक माइंडसेट उस टाइप का बन गया हुआ है कि भाई गारंटी अगर अगले पर्सन ने दे ही दी है तो और क्या चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम कह सकते हैं नेमिंग। आप अपने ऑफर का क्या नाम रख रहे हैं, आप अपने बिजनेस का क्या नाम है, नेमिंग भी काफी ज्यादा आपको मायने रखता है। तो आपको अच्छे से नाम उसी हिसाब से सोचना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा जिससे आपको प्रॉपर्ली और अच्छे से समझ आए। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, ऑफर मैं इस तरीके से बता सकता हूं, इमेजिन करो जैसे एक जिम है, ठीक है। अब एक जिम में जैसे 1000 रुपया एक क्लाइंट देता है पर मंथ। जिम में पर्सन क्या बोल रहा है कि 1000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। उसने उसकी प्राइसिंग दे दी, प्राइसिंग अच्छी है भाई, वर्थ इट है, बंदा पे कर सकता है, प्राइसिंग अच्छी है। अब इसमें आप एक वैल्यू कैसे दे सकते हो, जिसमें आप वैल्यू में बता रहे हो कि ज्वाइन अवर जिम, आप हमारे जिम को ज्वाइन करो और 30 दिनों में, क्या 30 दिनों में आप नोटिसेबल वेट लॉस को नोटिस करो, मतलब नोटिस करोगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको हम ये देते हैं वैल्यू, इस चीज के रिगार्डिंग वो वैल्यू दे रहे हैं कि ज्वाइन अवर जिम और 30 डेज में, मतलब 30 दिनों में नोटिसेबल वेट लॉस एक्सपीरियंस करो। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब 30 दिनों में नोटिसेबल एक्सपीरियंस को आप गेन कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि भाई नोटिस कर सकते हो कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, आप उस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हो गारंटी। अगर आप गारंटी दे रहे हो कि 30 दिनों में आपके जो रिजल्ट्स हैं नहीं दिखे, अगर 30 दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखे तो आपका 100% जो पैसा है वो आपको रिटर्न मिलेगा। 100% पैसा भाई, अगर पैसा रिटर्न करने की बात आई गई है तो भाई लोगों के माइंडसेट समझ रहे हो ना। अब मेरे को कोई ऐसा ऑफर पिच करे भाई 30 दिनों में अगर आपको ये नहीं मिला तो आपका 100% पैसा रिटर्न है, तो भाई मैं क्यों नहीं करूंगा उस चीज को। समझ रहे हो, ये क्या मिल गई, इस चीज में मेरे को गारंटी मिल गई कि नहीं हुआ तो पैसा वापस मिल जाएगा, तो मुझे कोई मतलब मेरा कोई है ही नहीं लॉस इस चीज में मेरे को दिख रहा। तो इसमें क्या होगी कि अगले पर्सन ने यहाँ पे विन विन सिचुएशन वहां पे रख ली है, ठीक है। लास्ट हम कह सकते हैं नेमिंग, ठीक है। 30 डेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, 30 दिनों में आपका जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये देखो नाम देख रहे हो, क्योंकि जब तक नाम आपका अच्छा नहीं है ना तब तक लोगों के दिमाग में वो चीज नहीं आएगी कि मैं पढ़ रहा हूँ इस नाम को भाई 30 दिनों में 30 डेज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। मेरे माइंडसेट में सामने मेरे को पता लग गया भाई 30 दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भाई वो चीज भी काफी ज्यादा मायने रखती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप नहीं करोगे। देखो अब इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। बेजोस ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में ना आप डेली बेसिस पे बैठ लेते हो, जैसे एक गैम्बलर लेता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में अगर आपके स्किल और ऑफर इंप्रूव कर, अगर आपके जो स्किल और ऑफर अगर आप उसको इंप्रूव कर देते हो ना तो आपके सक्सेस के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस, ठीक है। अगर आप अपने ऑफर में लाइक प्राइसिंग, वैल्यू, गारंटी और नेमिंग का सही जो कॉम्बिनेशन है वो बना पाते हो तो आप एक प्रॉपर ग्रैंड स्लैम ऑफर बना सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो आप ये चीज समझ लो यार, मैंने इस बुक को सिर्फ पहला पेज पढ़ा है और पहले पेज में कितनी ज्यादा वैल्यू थी पहले पेज में। तो सोचो जब ये मैं पूरी बुक पढ़ूंगा, जब ये मैं $100 मिलियन ऑफर की पूरी बुक पढ़ूंगा तो उसमें मेरे को क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, और मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पे सीखोगे कि आप भी किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसी तरीके से प्रॉपर बने रहो मेरे साथ। मैं 101% श्योर हूं कि आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। अगर आपने ये सारी मेरे साथ प्रॉपर बने रहे तो डैम श्योर है कि आप भी अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है।
बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। जो जो चीज़ें बताई हैं उसको प्रॉपर ध्यान से सुनना। अगर आपको वीडियो फिर से स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग से करो, कॉपी पेन लेके प्रॉपर इसको आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कि भाई क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर जो जो चीज़ें बताई वो आप नोट कर सकते हो और लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। मैं यही बोलूँगा फिर से कि आप अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा स्केल करोगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है, आप अच्छे से करो काम, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच।